So today we are going to discuss about hypoxia and its types. Hypoxia हमारे पास क्या होता है, बेसिकली ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी टिश्यू लेवल के ऊपर कम हो जाती है, जिसे हम कहते हैं हाइपोक्सिया। मैंने वर्ड यूज़ किया है कि टिश्यू लेवल के ऊपर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, टिश्यू लेवल्स, ठीक है। एनोक्सिया वर्ड हम रेफर करते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन को। क्लासिफिकेशन एंड कॉजेज ऑफ हाइपोक्सिया, बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जो हाइपोक्सिया करवाते हैं, जिनमें हमारे पास आ जाते हैं ऑक्सीजन टेंशन इन आर्टीरियल ब्लड, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल। इन 4 फैक्टर्स की बेस पे हम हाइपोक्सिया को 4 जो है ना टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, एनीमिक हाइपोक्सिया, स्टेगनेंट हाइपोक्सिया और हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। हर टाइप की अपनी एक्यूट और क्रोनिक कंडीशन है। लेट्स डिस्कस फर्स्ट हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया हमारे पास होता है कि ऑक्सीजन कंटेंट जो है वो डिक्रीज हुआ है ब्लड के अंदर, ठीक है। इसे हम आर्टीरियल हाइपोक्सिया भी कहते हैं। कॉजेज क्या होते हैं, लो ऑक्सीजन टेंशन इन इंस्पायर्ड एयर। इसके हम फर्दर जो है ना देखते भी हैं किन किन कंडीशंस में ये हमारे पास होता है, जो इनफ ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड कर रहा होता। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जो एसोसिएट होती हैं डिक्रीज पल्मोनरी वेंटिलेशन की वजह से, which does not allow intake of enough oxygen. Respiratory disorder associated with inadequate oxygenation in lungs, which does not allow diffusion of enough oxygen. So इन causes के हम आगे देख लेते हैं क्या क्या reasons होती हैं, किन किन वजह से बेसिकली हो रहा होता है। Cardiac disorders in which enough blood is not pumped to transport oxygen. So first of all we have a low oxygen tension in inspired air. ऑक्सीजन टेंशन जो होती है इंस्पायर्ड एयर के अंदर कम हो जाती है। किन कंडीशंस में कम होती है, हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं तो वहाँ पे कम होती है। ब्रीथिंग कर रहे होते हैं, हम सांस ले रहे होते हैं क्लोज स्पेस के अंदर, बंद बंद जगहों पे। वाइल ब्रीथिंग गैस मिक्सचर कंटेनिंग लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऐसी जगह पे हम सांस ले रहे हैं जहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है। बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन कैन नॉट एंटर द लंग, और जिसकी वजह से हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया हो रहा होता है। देन हमारे पास है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद डिक्रीज पल्मोनरी वेंटिलेशन। कौन से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें पल्मोनरी वेंटिलेशन डिक्रीज हो जाती है। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी पैसेजेस जैसे कि अस्थमा के अंदर होती है। नर्वस एंड मैकेनिकल हिंड्रेंस ऑफ रेस्पिरेटरी मूवमेंट पोलियोमाइलिटिस के अंदर होती है, मतलब न्यूरोमस्कुलर डिजीज है आपके पास। डिप्रेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर एज इन ब्रेन ट्यूमर, निमोथोरिक्स। इन दिस कंडीशन इवन थ्रू इनफ ऑक्सीजन इज अवेलेबल, इनफ ऑक्सीजन अवेलेबल होती है लेकिन लंग्स तक इन डिसऑर्डर्स की वजह से पहुंच नहीं पाती। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद इनएडिक्वेट ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड इन लंग्स। इनएडिक्वेट ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड इन लंग्स अकर इन फॉलोइंग कंडीशन। इम्पेयर्ड एल्व्यूलर डिफ्यूजन हो रही है जैसे कि एम्फीसीमा में होती है। नॉन फंक्शनिंग एल्व्यूलाई पड़े हुए हैं, मतलब फिब्रोसिस हुआ है, लंग फिब्रोज हुआ हुआ है। फिलिंग ऑफ एल्वुलाई विद फ्लूइड, पल्मोनरी एडीमा, नमोनिया, पल्मोनरी हेमरेज की कंडीशन में कि वहाँ पे एल्वुलाई में फ्लूइड फिल हो गया जिसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पा रही। कोलैप्स ऑफ लंग एज अ ब्रोंक्यूलर ऑब्स्ट्रक्शन, लैक ऑफ सर्फेक्टेंट, एबनॉर्मल प्लूरल कैविटी सच एज निमोथोरिक्स, हाइड्रोथोरिक्स, हिमोथोरिक्स एंड पायोथोरिक्स। इंक्रीज वेनस एडमिक्सचर एज इन केस ऑफ ब्रोंकियोएक्टेसिस। In this condition, in spite of oxygen availability and entrance oxygen into the alveoli, it cannot diffuse into the blood. मतलब पहले हमारे पास ऑक्सीजन ही नहीं अवेलेबल थी, फिर उसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन अवेलेबल थी लेकिन लंग्स तक पहुंच नहीं पा रही थी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेस की वजह से। लंग्स तक पहुंच भी रही है लेकिन उसके आगे हमारे पास ऐसी पैथोलॉजिकल डिजीजेज हैं जो गैसेज एक्सचेंज नहीं करवा पा रही हैं। देन हमारे पास है कार्डिक डिसऑर्डर्स। कार्डिक डिसऑर्डर कंजस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी और डिफ्यूजन नॉर्मल होती है लेकिन ब्लड जो होता है वो प्रॉपरली जो है ना पंप नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से जो है वो हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया हो रहा होता है। करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया characterized by reduced oxygen tension in arterial blood. All other features remain normal. Thank you. So today we are going to continue our previous lecture. हाइपोक्सिया की टाइप्स हमने स्टार्ट की हुई थी, उसको डिटेल में आज हम डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंड टाइप है हमारे पास हाइपोक्सिया की एनीमिक हाइपोक्सिया। एनीमिक हाइपोक्सिया हमारे पास एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर ब्लड की इतनी कैपेसिटी ही नहीं होती कि वो ऑक्सीजन को कैरी कर सके। ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी नॉर्मल होती है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास बिल्कुल नॉर्मल होता है लेकिन ब्लड की इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो ऑक्सीजन को कैरी कर सके ड्यू टू एनीमिक कंडीशंस। कॉजेज़ क्या होती हैं एनीमिक हाइपोक्सिया की,
एनी कंडीशन डेट कॉज एनीमिया कैन कॉज एनीमिक हाइपोक्सिया। जिस कंडीशन के अंदर एनीमिया हो रहा होगा उसकी वजह से एनीमिक हाइपोक्सिया हो रहा होगा। अब किन कंडीशंस के अंदर एनीमिया या एनीमिक हाइपोक्सिया होने के चांसेस होते हैं? जैसे कि नंबर ऑफ आरबीसीज डिक्रीज हो जाए। नंबर ऑफ आरबीसीज हमारे पास डिक्रीज होते हैं बोन मैरो डिजीजेज या फिर जो हमारे पास हेमरेजेस वगैरह होते हैं उसमें। डिक्रीज हीमोग्लोबिन कंटेंट इन द ब्लड, formation of altered hemoglobin, combination of hemoglobin with gases other than the oxygen and carbon dioxide. So let's see our detail. डिक्रीज नंबर ऑफ आरबीसीज हमने डिस्कस कर लिया कि बोन मैरो डिजीजेज और हेमरेजेस वगैरह में कम होते हैं। और हीमोग्लोबिन कंटेंट इन ब्लड डिक्रीज किन कंडीशन में होता है कि अगर तो आरबीसीज काउंट डिक्रीज हो जाए या आरबीसीज की शेप, स्ट्रक्चर, साइज में चेंज आ जाए, जैसे माइक्रोसाइट, मैक्रोसाइट, सिकल सेल एनीमिया वगैरह में होता है। इट कैन डिक्रीज द हीमोग्लोबिन कंटेंट इन ब्लड। थर्ड टाइप है हमारे पास, थर्ड कंडीशन है फॉर्मेशन ऑफ अल्टर्ड हीमोग्लोबिन। क्लोरेट, नाइट्रेट और फेरिसाइनाइड की पॉइजनिंग की वजह से जो है आयरन की ऑक्सीडेशन होती है और वो कन्वर्ट हो जाता है फेरिक फॉर्म के अंदर, जिस वजह से हमारे पास मेथीमोग्लोबिन बनता है। मेथीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं होता, इस वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही नहीं होगा। हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को जो है वो कंबाइन होकर ट्रांसपोर्ट करना है, तो हीमोग्लोबिन की जगह मेथीमोग्लोबिन बन रहा है तो वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगी। देन हमारे पास फोर्थ कंडीशन है कि ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के अलावा डिफरेंट गैसेस के साथ बॉन्ड बना ले, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, नाइट्रस ऑक्साइड के साथ। तो इसकी वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है। अब कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है एनीमिक हाइपोक्सिया का? वो यही होता है कि ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी नॉर्मल होगी लेकिन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो ब्लड की होगी वो कम हो जाएगी। बाकी फीचर्स इसके अंदर सेम रहते हैं, नॉर्मल रहते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास स्टेगनेंट हाइपोक्सिया। स्टेगनेंट हाइपोक्सिया हमारे पास एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर वेलोसिटी ऑफ ब्लड डिक्रीज हो जाएगी, इसे हम हाइपोकाइनेटिक हाइपोक्सिया भी कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन नॉर्मल है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी नॉर्मल है, लेकिन जो ब्लड की वेलोसिटी है वो कम हो गई है। अब ये किन कंडीशंस के अंदर हो रहा होता है? जिन कंडीशंस में वेलोसिटी ऑफ ब्लड डिक्रीज हो रही होती है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर होता है, कार्डिक फेलियर के अंदर, हेमरेजेस के अंदर होता है, सर्जिकल शॉक के अंदर, वेजोस्पेज्म के अंदर, थ्रोम्बोसिस के अंदर और एम्बोलिज्म के अंदर। इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, अदर फीचर्स रिमेन नॉर्मल। हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया है हमारे पास। हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया के अंदर क्या होगा? बेसिकली जो आपके टिश्यूज़ की ना इनएबिलिटी हो जाती है, मतलब टिश्यूज़ इस काबिल नहीं रहते कि वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर सकें। इसके कॉजेज़ क्या होते हैं? क्योंकि हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया का ड्यू टू साइनाइड और सल्फाइड पॉइजनिंग। साइनाइड और सल्फाइड पॉइजनिंग की वजह से क्या होता है, ये पॉइजनस सब्सटेंस जो होते हैं डिस्ट्रॉय कर देते हैं सेलुलर ऑक्सीडेटिव एंजाइम को, और कंप्लीट जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज सिस्टम होता है ना वो तबाह बर्बाद हो जाता है, मतलब उसका पैरालिसिस हो जाता है, प्रॉपर्ली वर्किंग नहीं कर रहा होता। इस वजह से अगर ऑक्सीजन सप्लाई वीक हो रही होती है तो टिश्यूज इस पोजीशन में ही नहीं होते कि वो उसको यूटिलाइज कर सके। सो इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है कि इनएबिलिटी ऑफ टिश्यूज टू यूटिलाइज ऑक्सीजन। इस टेबल के थ्रू हम थोड़ा सा इसको डिफाइन कर लेते हैं, एक बार दोबारा से हम इसकी समरी देख लेते हैं। तो हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया के अंदर क्या होगा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाएगा आर्टीरियल ब्लड के अंदर, लेकिन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, उसकी वेलोसिटी, यूटिलाइजेशन नॉर्मल होगी। इसके अंदर हमारे पास ऑक्सीजन थेरेपी 100% जो है वो एफिशिएंटली काम कर रही होती है। देन हमारे पास एनीमिक हाइपोक्सिया है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन नॉर्मल है लेकिन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो गई है, वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो भी ठीक है, यूटिलाइजेशन भी ठीक है, 75% ऑक्सीजन थेरेपी इसमें हमारे पास काम आती है। स्टेगनेंट हाइपोक्सिया, इसके अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ठीक है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी ठीक है, लेकिन वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो जो है वो डिक्रीज हो गई है। यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन जो है वो भी नॉर्मल है, 50% जो है वो हमारे पास इसमें यूजफुल होती है ऑक्सीजन थेरेपी। हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया के अंदर हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन नॉर्मल है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी नॉर्मल है, वेलोसिटी भी नॉर्मल है, लेकिन टिश्यूज उसको यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें ऑक्सीजन थेरेपी का इतना कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता। थैंक यू।